ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੱਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਔਰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਦੇਵਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀ ਨੇ। ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ चलाया और किस तरह कार्रवाई की थी? कल सुबह आते ही हमारा सबसे पहला काम था कि अपने जवानों को पूरे प्रिकॉशन के साथ इंसिडेंट साइट में भेजना जी। तो पूरे प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए हमारा सबसे पहले काम था कि जो गैस का लीकेज है इसके सोर्सेज का पता लगाना जी। और उसके बाद हमारा काम था कि जो बिल्डिंग है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है उस बिल्डिंग में सर्च करना कि वहाँ पर कोई अनकॉन्शियस या कोई विक्टिम ऐसा या सीरियस कंडीशन में तो नहीं है जी। अगर होता है तो उसको इवैक्यूएट करके मेडिकल बेस तक पहुँचाना जी। तो जैसे कल हम सुबह आए थे तो हमने ये आते ही ये दोनों काम सबसे पहले हमने किए। क्या देखा आपने? हमने जहाँ पर देखा कि ये जहाँ पर सामान वैसे ही पड़ा हुआ था और एक बिल्ली जहाँ पर ही मरी हुई थी, बिल्ली मरी हुई। हाँ, और एक कुत्ता जो है वो ऊपर भौंक रहा था जी। और लोग काफ़ी पैनिक में थे। तो सबसे पहले हमने आकर के पूरी प्रिकॉशन के साथ दो लोकेशन जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था इसमें सर्च किया जी। और ये देखने की कोशिश की कि इस एरिया में कोई विक्टिम तो नहीं है। ओके। आपकी जो एनडीआरएफ टीम है कैसे आपका डिपार्टमेंट और काम करता है और इससे आपने क्या लोगों को बताना चाहेंगे? कभी भी कहीं भी अगर ये हादसा हो सकता है, कहीं भी सीवरेज की ढक्कन खुल सकते हैं, ये जहरीली गैस निकल सकती है, उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए इमीडिएट? लोगों को उस समय इमीडिएट उस एरिया को वैकेट करके एक सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए। यही हमारा संदेश है और यही एनडीआरएफ हर जब भी ये इंसिडेंट होता है तो ऐसा ही एक संदेश है कि जैसे ही ये इंसिडेंट होता है कहीं भी गैस लीकेज का कोई मामला होता है तो लोगों को बिना एक सेकंड भी गवाए हुए जल्दी से जल्दी सेफ एरिया की तरफ जाना, ये उनका एक मेन काम है। यहाँ प्रॉब्लम ये आई है एक दूसरे को देखते, जब कोई भी एक ह्यूमैनिटी है, कोई आदमी नीचे गिर गया है तो उसको देखने के लिए दूसरा आता है, वो भी गिर जाता है, तीसरा आता है, दो भी गिरता है, तो ऐसे में बड़ा पैनिक सा हो गया तो उनकी तो डेथ भी हो जाती है तो और मेडिकल जो सुविधा है वो भी देने में देरी हो जाती है। तो ऐसे में कैसे प्रशासन काम करता है? ऐसे में लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है कि अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो किस तरीके से अपना बचाव करना है। तो ऐसा करने के लिए उनको जागरूक होना पड़ेगा और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इस मामले में कोशिश करनी चाहिए। आप समझते हैं कुछ आपने कारण ढूंढे हैं ये किसकी वजह से हो सकता है, ये किसकी नेग्लिजेंसी हो सकती है, ये आगे से ना हो? हमने जहाँ पर अपने गैस से डिटेक्टर इक्विपमेंट से जहाँ रीडिंग की है और रीडिंग में हमें ये पाया गया है कि देखने को मिला है कि जहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उसका जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया गया तो उसके कंसंट्रेशन के कारण ही लोगों की जहाँ पर डेथ हुई है, ये हमारा ऐसा अनुमान है। और बाकी ये किसके कारण हुआ है इसके बारे में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की है तो वो बाद में पता लगा लेंगे कि ये किस कारण से हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो डेथ हुआ है ये H2S के कारण हुआ है। H2S जो बोला आपने हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बड़ी जहरीली गैस है, ये नर्वस सिस्टम को कहते हैं, ये ब्रेक कर देती है ब्रेन को, हार्ट को। तो ये आपको कुछ मालूम होगा ये बनती कैसे, कोई आइडिया कैसे बन जाती है? नहीं, इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, कोई टेक्निकल आदमी ही इसके बारे में आपको सही राय दे सकता है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे अभी अपने प्रशासन को और अभी इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लें? प्रिकॉशन का जैसे ही ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उस समय ऐसे लोगों को जागरूक किया जाए कि वो सेफ एरिया की तरफ जाएं। हाँ जी, आपने भी यहाँ कल से लगे हुए हैं, आपने क्या क्या यहाँ आपने वर्क किया, अपनी टीम से करवाया काम? सबसे पहले जो हमने यहाँ पर देखा कि हालात थोड़े ठीक नहीं थे और लोगों को यही कहा कि अपने जो सेफ जगह पे चले जाएं और फिर उसके बाद हमारी जो भी तैयारी थी यहाँ पर हमने की और जहाँ पर इंसिडेंट एरिया था उसको हमने सर्च किया और वहाँ पर देखा कि विक्टिम कोई नहीं है और उसके बाद सर्च करते हुए अपना जो भी इलाका था लोगों को कहा, जो भी लोग थे उनको कि अपना सेफ जगह पे चले जाएं। जी।
कितनी आपको मशक्क़त करनी पड़ी कल सारा दिन? मैं हमने देखा रात भी आपने लोग लगे रहे सीवरेज को देखने, सीसीटीवी देखने। कहीं कोई ऐसा पॉइंट मिला जहां से किसी ने कोई ये घिनौनी हरकत की हो? जी, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी सीवरेज का था वो उसको हमने जगह जगह पर को डिटेक्ट किया। कितने और एरिया डिटेक्ट कर चुके आप? हाँ, हमने जो भी यहाँ पर जो बैरिकेड लगे थे, बैरिकेड के अंदर जहाँ पर हादसा हुआ है वहाँ से लेके जितने भी पॉइंट थे 4-5 जो भी सीवरेज के थे, पूरा चेक किया। पूरा चेक किया। जी। तो आप ये मान सकते हैं कि ये किसी न किसी की हरकत से हुआ, क्योंकि फैक्ट्री पहले भी काफ़ी सालों से चल रही थी, सीवरेज पहले से भी थे। कल ऐसा क्या हो गया कि जग से इतने थोड़ी लेवल पे ही जे आधा किलोमीटर के एरिया में ही जो गैस है, आगे पीछे जो उन्होंने चेक किया वो कहते गैस नहीं है। जी, इस हमने यहाँ पर जो भी है लिक्विड फॉर्म में और जो भी सॉलिड में जो भी लिए हैं सैंपल भेजे हैं, अभी उसके बाद ही बता सकते हैं कि क्या यहाँ पर है। अभी सैंपल की रिपोर्ट आई कोई? जी नहीं आई अभी, रिपोर्ट आने के बाद इसका जब पता आपने चलेगा। स्टार्टिंग में देखा तो कितनी रीडिंग थी इसकी? स्टार्टिंग में तो जब आए थे 300-400 के लगभग। जी जी। अभी जैसे डीसी मैडम भी कह रहे हैं रात को कम हो गई थी 100, आपने क्या केमिकल्स इसमें डलवाए ताकि उसको डिल्यूट किया गया? अभी कहते 0 लेवल पर आ चुकी है। जी, इसमें फायर ब्रिगेड ने जो भी केमिकल डाले हैं, इनमें रात को हर एक जो भी सीवरेज के ढक्कन खोल के उनको केमिकल डाले हैं। उसके बाद रीडिंग किया सुबह तो 0 था। अभी सीवरेज की सबकी सफाई भी हुई है? सफाई तो नहीं हुई है, लेकिन केमिकल डाले हैं इसमें, केमिकल जी। तो उससे क्या आप समझते हो जो गैस जहरीली बनी थी वो डिल्यूट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है? जी, अभी तक तो 0 दिखा रहा है जी। अभी तक तो 0 दिखा रहा है। जो एनडीआरएफ की टीम थे, देवराज जी थे, लाल सिंह जी थे, इन्होंने बताया कि हमने पूरा कल सारा दिन जो कार्य किया, इसकी जो जांच की वो आपके सामने है। लेकिन इन्होंने जो लेवल जो 300-400 दिखा रहा था जहरीली गैस का, आज वो लेवल 0 कर दिया इन्होंने 12 घंटे के अंदर अंदर। और देखना होगा कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पर क्या करता है, कितनी जल्दी जांच कर उन आरोपियों को पकड़ता है।